जय हिंद। पिछले क्लास में मैं आप लोग को बता चुका था कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण के तीन बेटे होते हैं। इस क्लास में मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं उन तीनों बेटों का परिभाषा, यानी उन तीनों भेदों का परिभाषा। क्या कहता है स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम कोई भी व्यंजन को बोलते हैं और जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है तो उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। आसान है भैया, एकदम पूरा का पूरा आसान है। आप सिर्फ मेरे को सुनते जाइए, एकदम मैं इजी भाव में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्या बोलता है कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहता है एक बार फिर से? कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें टोटल 25 अक्षर हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? 25 अक्षर हैं। कौन कौन से? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध न प फ ब भ म। अब आता है बात इसमें मेन पॉइंट कि कवर्ग। कवर्ग किसे कहते हैं? तो का का जो ग्रुप है, आप देख सकते हैं का जो ग्रुप है उसको हम लोग कवर्ग कहते हैं। चा का ग्रुप को हम लोग कहते हैं चवर्ग, टा का ग्रुप को कहते हैं टवर्ग, ता का ग्रुप को कहते हैं तवर्ग और पा का ग्रुप को कहते हैं पवर्ग। बहुत जगह ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप गौर फरमा करके इसे देखिएगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग का उच्चारण स्थान का ख ग घ का गंगा का उच्चारण स्थान है कंठ। च छ झ झ का उच्चारण स्थान तालु। ट ठ ड ढ मूर्धन्य मतलब टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान तो मूर्धा। कंठ का। च छ झ झ तालु। ट ट ड ढ मूर्धा। त थ द ध दंत। जब आप त थ द ध बोल रहे हैं तो देखिए जीभ जो है ना वो दांत में टच हो रहा है। को देखिए जब भी आप क को बोल रहे हैं तो क कहाँ टच हो रहा है, ख च बोल रहे हैं तो च कहाँ टच हो रहा है, त बोल रहे हैं तो त दंत में टच हो रहा है, प बोल रहे हैं तो प कहाँ टच हो रहा है तो ओठ। बिना प को पकड़ के बोल सकते हो प। देखिए हो बोल नहीं पाइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, आप नहीं बोल पाइएगा। मतलब प फ व का उच्चारण स्थान तो ओठ, त थ द का तो दंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये जब हम अंतस्थ व्यंजन को उच्चारण करते हैं दोस्त तो उस समय को जिह्वा कोई भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसमें टोटल 4 अक्षर हैं। अंतस्थ व्यंजन में टोटल 4 अक्षर है। कौन कौन से हैं? तो य र ल व। देखिए आप पूरा का पूरा कोई भी मुंह जीभ कोई भी अंग को पूरा का पूरा टच नहीं करेगा। य र ल व। इसमें टोटल 4 संख्या है। इसमें टोटल कितना संख्या है? 4 संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह में रगड़ करती है। इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जो हवा है वो देखिएगा मुंह में बहुत जोर से घसेगा। जैसे स स और ह, ये जो 3 ठो स है और ह, इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें टोटल 4 अक्षर होते हैं। इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें टोटल 4 अक्षर होते हैं। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम उन व्यंजनों को उच्चारण करते हैं जिनको उच्चारण करने से मुंह में वायु बहुत ज्यादा घर्षण कर जाता है, मतलब रगड़ देता है, उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आप जरूर एक बार स्पर्श व्यंजन को याद कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में कैसा लगता है मेरा वीडियो जरूर बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।